हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तीसरी टेक्निक की, दैट इज़ ABC अप्रोच। ABC एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम। इन्वेंट्री कंट्रोल की इस टेक्निक को ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक भी कहा जाता है, मीन्स ABC टेक्निक। और यह टेक्निक अपवाद के द्वारा प्रबंधन पर ही आधारित होता है, क्योंकि इसमें केवल कंट्रोल की बात की जाती है। और इस टेक्निक के अंतर्गत जो कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन, वो 3 तरह से किया गया है, दैट इज़ यूजेज वॉल्यूम, वेलोसिटी और स्पीड, यूनिट वैल्यू और यूनिट कॉस्ट, और क्रिटिकल नेचर ऑफ द आइटम। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पर जो आइटम्स हैं उनको ABC 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सामग्री उसको रखा जाता है, और ये जो इम्पोर्टेंट सामग्री मीन्स इसका मूल्य सर्वाधिक होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, किंतु इसकी मात्रा सबसे कम होती है। इस ग्रुप में रखी गई जो सामग्री है वो इन्वेंट्री जो स्टोर में रखी गई है उसकी कुल सामग्री मूल्य के 70% से 75% तक होती है, जबकि इसकी मात्रा टोटल इन्वेंट्री मात्रा के 5 से 10% तक ही होती है। साथ ही जब इस वर्ग की बात करते हैं तो इस वर्ग के जो मटेरियल आइटम को क्रैक करने के लिए सबसे अधिक पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि ये सबसे महंगी होती है। और महंगी होने के कारण इसमें चोरी की संभावना सबसे अधिक होती है, इसीलिए उच्च अधिकारियों द्वारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। साथ ही चोरी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें होती है क्योंकि महंगी होती है, इसलिए ऐसे आइटम को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खरीदा जाना चाहिए। फिर अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो देखिए, ग्रुप बी में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण और कम मूल्य की सामग्री को रखा जाता है। इस वर्ग में जो सामग्री रखी जाती है, इसका स्टोर मूल्य में रखी गई जो सामग्री है उसके मूल्य के 20% से 25% तक होता है। और यदि मात्रा की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो इस दृष्टि से इस ग्रुप में रखी जाने वाली जो सामग्री है वो टोटल इन्वेंट्री के 20% से 25% तक होती है। और इस कारण ये जो सामग्री है इसमें मीडियम, हम बात करें मध्यम श्रेणी के कंट्रोल की आवश्यकता होती है, इतना ही पर्याप्त होता है। फिर है ग्रुप सी। ग्रुप सी में रखी जाने वाली जो आइटम है वो सबसे कम महत्वपूर्ण की, इसमें सबसे सस्ती होती है। और इस वर्ग में रखी जाने वाली सामग्री का मूल्य स्टोर में रखी गई जो सामग्री है उसके मूल्य के 5% से 10% तक होता है। और यदि वॉल्यूम की या मात्रा की बात करें तो सामग्री मात्रा के 70% से 75% तक होती है। और इसी कारण इस सामग्री के लिए बहुत कम पूंजी इन्वेस्ट की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में सामग्री पर जो कंट्रोल है वो लिबरल कंट्रोल रखा जाता है, और ऐसी सामग्री सस्ती होने के कारण, कम कंट्रोल होने के कारण एक साथ बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है। अब बात करें इसके कैटेगरी की, किस तरह से इसको हम बता सकते हैं। तो इन्वेंट्री ब्रेकडाउन बिटवीन नंबर ऑफ items and inventory value under ABC एनालिसिस। तो देखिए, कैटेगरी है ABC, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, और कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो ए आइटम ए है, उसमें परसेंटेज जो आइटम है वो दैट इज़ 5 to 10%, और परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 70%, 70 to 75%, इसलिए इसमें इफेक्टिव कंट्रोल है। बी में आ जाते हैं ग्रुप में, तो 20 से 25% टोटल आइटम का होता है, और जो कॉस्ट की परसेंटेज होती है दैट इज़ 20 से 25% रूटीन कंट्रोल की आवश्यकता होती है। और सी ग्रुप में आ जाते हैं तो 70 से 75% परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होता है, और परसेंटेज कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट दैट इज़ 5 से 10% होती है, और डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए, इसको ग्राफिकल अप्रोच में भी, ग्राफ अप्रोच में भी इसको कर सकते हैं। आपके सामने है ग्राफ अप्रोच ऑफ ABC एनालिसिस। तो देखिए, ग्राफ बनाया हमने, इसमें ग्रुप ए है, जो 3 ग्रुप बनाए हैं, A, B और C। ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल आइटम्स, बट टोटल वैल्यू परसेंटेज इज 75%। ग्रुप बी की बात आ जाते हैं तो इंक्लूड्स 20% ऑफ टोटल आइटम्स एंड 20% ऑफ टोटल वैल्यू। ग्रुप सी इंक्लूड्स नंबर ऑफ आइटम्स विच आर 70% ऑफ टोटल आइटम, बट देयर वैल्यू परसेंटेज इज ओनली 10%। क्लियर? तो इस तरह से इसको ग्राफ में भी हम बता सकते हैं।
तो चलिए एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए। एग्जांपल आपके सामने है। द मैनेजर ऑफ ओम प्रकाश इंडस्ट्री आर कंसिडरिंग अ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। आइटम्स दिए हुए हैं ABCDEFG। यूनिट्स दिए हुए हैं देखिए 8000, 15000, 5000, 7500, 5000, 7000 एंड 2500 फॉर जी। कॉस्ट पर यूनिट A to G दी हुई है 5.50 A, 1.70 फॉर B, C की है 30.40, D की 1.50, E की 0.65 एंड F की 5.143 एंड G की है 51.20। तो चलिए इसको हम स्टेटमेंट शोइंग रैंक में डाल देते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा किस आइटम का क्या क्या रैंक है। तो बना लेते हैं। पेंसिल हम ब्लैक ले लेते हैं इसमें। A, B, C, D, E, F और G। क्लियर। यूनिट्स आ जाइए 8000, देन 15000, देन 5000 C में, D में है 7500, E पे आ जाइए 5000, F है 7000 और G है 2500। कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है देखिए। A की है 5.50, B की है 1.70, C है 30.40, D है 1.50, E पे आ जाइए 0.65, F है 5.143 एंड दिस इज G 5.20। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये आ जाएगी 44,000, ये आएगी 25,500, ये आ गई है 1,52,000। फिर इधर ये आ जाएगी 11,250। फिर इधर आ जाइए 3,250। फिर आ जाइए 36,000 आ जाएगी F की, और G की आ जाएगी 1,28,000। रैंक दे देंगे देखिए। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अमाउंट फर्स्ट, फिर ये सेकंड, यहाँ आ जाइए थर्ड, फिर 36,000 आ जाएगी फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स एंड सेवेंथ। क्लियर। इस तरह से इसको बना लेंगे। रैंक दे दी हमने। अब आ जाइए, अब बना लेते हैं समरी ऑफ ABC एनालिसिस। आइटम से देखिए अकॉर्डिंग टू रैंक कर देंगे। C, G, देन A, F, देन B, D, E। कॉस्ट पर यूनिट देख लीजिए कितनी कितनी दी हुई है। 30.40, 51.20, 5.50, 5.14, 1.70, 1.50 एंड 0.65। क्लियर। यूनिट्स दी हुई है देखिए 5,000, 2,500, 8,000, 7,000, 15,000, 7,000, 7,500। फिर इधर आ जाएंगे ये 5,000। टोटल देख लेंगे। इधर लाइन कर देते हैं हम इधर। ये आ जाएगा 50,000। अब परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री देखिए ये आ जाएगी 10%, ये 5%, ये हो गई टोटल 15%, देन 16%, 14%, ये हो गई है 30%। फिर आ जाइए इधर 30% हो गई है, ये आ जाएगी 15%, ये आ जाएगी 10%। तो ये आ जाएगा 55% और इधर आ जाइए ये 100% हो गई है। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे जो हमने निकाल ली पहले ही। 1,52,000
देन 1,28,000 इधर आ जाइए, ये 44,000, 36,000, देन 25,500, 11,250, देन 3,250, ये आ जाएगा टोटल 4 लाख। क्लियर। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये आ जाएगी 38%, ये है 32%, फिर ये 11%, क्लियर, ये आ गई 9%, फिर ये 6.38% हो गई, ये 2.80% आ गई है, और ये आ जाएगी 0.82%। तो देख लीजिए, ये आ जाता है 75%, ये आ जाएगी 20%, और ये आ जाएगी 10%। देख लीजिए 100% हो गई है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? ए, ये बी और ये सी। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। आइटम्स में कैटेगरी हम दे देंगे टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो परसेंटेज है टोटल कॉस्ट और परसेंटेज इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग हमने देख ली है किसका कितना कितना परसेंट आया है। तो इस तरह से इसको समरी में हम एनालिसिस में बना लेंगे एबीसी में। और देखिए इसके साथ ही ग्राफ अप्रोच है जो बनाई गई है कि किस तरह से आइटम्स को डिवाइड किया गया है। तो ये है एबीसी।